कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइल आपका वैसे यहाँ पे इतिहास का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत तरह यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि इतिहास का पेपर लाओ, तो फाइनली आप पे आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित इतिहास का पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर इतिहास के पेपर में 80 में 80 अंक लेके आ सकें। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। हिंदी इंग्लिश भजन दोनों में आपका पेपर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं। चलिए जो आपके इतिहास का पेपर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहले तो उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी गिरावट आई, क्योंकि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ज़मीनों से देखकर उन पर अत्याचार किए गए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता लगभग, ठीक है, आप यहाँ पर देख लगभग 1400 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया की सुमेरी भाषा का स्थान लेने वाली भाषा थी। तो आपका था अक्कदी, और बात है केल्टिक, और साथ आपका अरामाइक, और दात आपका हिब्रू। तो इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्कदी। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है पुनः जागरण काल के दौरान विकसित हुए, ठीक है, इतालवी काल के नए रूप को कहा गया है। तो आपका था मानवतावाद, बात रहस्यवाद, और साथ यथार्थवाद, और दाता कल्पनावाद। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यथार्थवाद हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है निम्नलिखित में से रोम साम्राज्य से संबंधित वास्तुकला का उदाहरण नहीं है। तो आपका था जल सेतु, बाता कैथीड्रल, और साथ रंगशाला, और दाता कोलोसियम। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर कैथीड्रल हो जाएगा। पांचवा आता चीन की महान दीवार बनवाने का कारण था। तो इसका राइट आंसर रहेगा चीन की सुरक्षा हेतु। और जो आपका यहाँ पर छठवां आता सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना, जिसका अर्थ है, तो आपका था धार्मिक स्थल, बात रोटी देने वाला, साथ भूमि का टुकड़ा, और दाता सामंती सेना। तो इसका आंसर आपका भूमि के टुकड़ा हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। चलिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। 2000 ईसा पूर्व के बाद डोंडो नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। तो इसका आंसर आपका मारी हो जाएगा, मारी नगर, ठीक है। फिर दूसरा था रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को डोंडो कहा जाता था। तो यहाँ पर चांदी के सिक्के को दिनारियस कहा जाता था, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए दिनारियस। और जो आपका आता है करोलताई में तेमुजिन को, ठीक है, चंगेज खां की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। तो इसका आंसर आपका चंगेज खां हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका चंगेज खान। मैं आपका आता टेली कर से डॉट वर्ग मुक्त था। तो इसका आंसर है पादरी ओकुलीन, ठीक है, पादरी और कुलीन। और जो आपका आता है डोंट ने द लास्ट सफर चित्र की रचना की। तो इसका आंसर आपका लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। आप यहाँ पर थे लियोनार्डो दा विंची। फिर आपका था यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित बस्तियों को कॉलोनी कहा जाता है, कॉलोनी, ठीक है। इस तरह से जो आपके रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। प्रश्न 3 आता सत का लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। तो पहला आपका जो रहेगा वो सत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है 1517 में मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा। तो आपका दूसरा सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता ओबे शब्द सीरिया के आवाज से लिया गया, जिसका अर्थ घर है। तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। फिर चौथा आता बर्बर, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है क्रूर। तो आपका चौथा सत्य रहेगा। फिर पांचवा आपका आता 312 ईस्वी में सम्राट है, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। तो पांचवा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी कालगणना और गणित की, ठीक है, विद्वतापूर्ण परंपरा है। तो आपका ये सत्य रहेगा। तो जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 4 आता है सही जुड़ी बनाइयों की स्तंभ आवा में आपकी दी गई हैं। 7 नंबर की सही जुड़ी आपकी रहेंगी। पहले आती है इग्नेशियस है, ठीक है, लोयोला।
तो इसको आपको यहाँ पर सोसाइटी ऑफ जीसस से मैच कर देना। दूसरी आती है सालालेमेन, तो इसको आपको पवित्र रोमन सम्राट से मैच कर देना है। और कुवलई खान, तो इसको आपको यहाँ पर कृषकों और नगरों का रक्षक से मैच कर देना है। और एंटीओक को आपको भूमध्य सागर के तट पर बड़ा शहरी केंद्र से मैच कर देना है। और जो आपकी यहाँ पर आती है नुमिडिया, तो नुमिडिया को आपको ठीक है मैच कर देना है यहाँ पर रोम का अविकसित क्षेत्र। और जो आपकी यहाँ पर आती है एन मरकर को आपको मैच कर देना लेखन प्रयोग की कथा। और जो आपकी आती है ठीक है गिलगामेश, तो गिलगामेश को आपको सिंपली सा किससे मैच कर देना है। जो आपके यहाँ पर गिलगामेश है इसको आपको सिंपली सा 12 पट्टिकाओं का लिखा काव्य से मैच कर देना है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है निम्नलिखित प्रश्नों को होता है एक वाक्य में लिखिए जो कि 7 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका आता है लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि को क्या कहते थे, तो इसका आंसर रहेगा ठीक है फीप कहते थे। ठीक है, लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि को फीप कहते थे। फिर आपका आता है मेसोपोटामिया के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत कौन से हैं, तो इसका आंसर रहेगा ठीक है हजारों की संख्या में मिट्टी की पट्टिकाएं, औजार, स्मारक और मोहरे हैं। ठीक है, इसका हम लिखित आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए जो दिया मेसोपोटामिया के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत कौन से हैं, तो इसका आंसर का मुख्य स्रोत हजारों की संख्या में मिट्टी की पट्टिकाएं, औजार, स्मारक, मोहरे हैं। फिर जो आपका आता है ईसाई धर्म का मुख्य त्यौहार कौन सा है, तो ठीक है ईसाई धर्म का जो मुख्य त्यौहार है वो है आपका ईस्टर और क्रिसमस। फिर जो आपका यहाँ पर था किस शासक ने स्वयं को गुरेगन की उपाधि से विभूषित किया, तो इसका आंसर रहेगा तैमूर ने स्वयं को गुरेगन की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, तैमूर आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका था आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था, तो इसका आंसर आपका ब्रिटेन हो जाएगा। और जो आपका आता मध्यकालीन यूरोप में कृषि दास को क्या कहा जाता था, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा सर्प। ठीक है, सर्प कहा जाता था। और जो आपका आता ठीक है रेनेसा शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर रेनेसा शब्द का अर्थ होता है आपका पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, आप चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं 6। प्रश्न 6 आता है यूरोप के लोग मेसोपोटामिया के अतीत को जानने के लिए इतने उत्साहित क्यों थे, किन्हीं 2 संदर्भों का उल्लेख कीजिए। अथवा आता क्या मेसोपोटामिया के शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। अपने उत्तर के पक्ष में 2 तर्क लिखिए। चलिए इनके जो उत्तर है वो देख लेते हैं। तो पहले तो आप 6 प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपका 6 प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 6 में के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता बारकासीस के बारे में लिखिए। अथवा आता मेसोपोटामिया के शहरीकरण की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। तो आप पहले तो 7वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, बारकासीस के बारे में आपको लिखना था। साथ ही मेसोपोटामिया के शहरीकरण की 2 विशेषताएं देख लीजिए। फिर आपका आता रोमन साम्राज्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा तो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी रोमन साम्राज्य की 2 विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। साथ ही आपका यहाँ पर रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था, तो इसको उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता बाज नामक कर क्या महत्व था। अथवा आता 4 अलूसों का गठन किस प्रकार हुआ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका बाज नामक कर क्या था, इसका उत्तर देख लीजिए। अथवा का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, सभी को आपको स्क्रीनशॉट ले चलना है और सभी को पूरा याद करना है। फिर आपका 10वां सवाल कौन सी 2 बातें थी जिनके माध्यम से चंगेज खान ने अपने कृत्यों को उचित ठहराया, उल्लेख कीजिए। अथवा देख लीजिए किन्हीं 2 कारणों से चंगेज खान ने भारत में प्रवेश करने के विचार त्याग दिया, उल्लेख कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और आपके 10वें प्रश्न के अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 11वां था 3 वर्ग से आप क्या समझते हैं। अथवा था संबंधवाद का अर्थ बताइए। तो चलिए आपके यहाँ पर 3 वर्ग से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देखिए 3 वर्गों को आपको याद करना, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान कृषक वर्ग। साथ ही आप अथवा का उत्तर देख लीजिए संबंधवाद का अर्थ बताइए, तो ये आपका संबंधवाद का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न आता है पादरी के कार्य क्या क्या थे। अथवा आता भिक्षु किसे कहते थे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पादरी के यहाँ पर काट दिए गए 3 कार्यों को याद कर लेना। साथ ही भिक्षु किसे कहते थे, इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता है कैपरनिकस कौन थे। अथवा आता है ठीक है जोहानेस गुटेनबर्ग कौन थे। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके 12वें के अथवा का उत्तर रहेगा।
फिर आपके यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां आता है, यूरोप में सर्वप्रथम इटली के नगरों का पुनरुत्थान क्यों हुआ? अथवा आता है, नगर राज्य से क्या आशा है? तो हम यहाँ पर 14वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर रहेगा। दोनों पॉइंटों को आपको पूरा याद कर लेना है। साथ ही ठीक है, नगर राज्य से क्या आशा है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता मूल निवासियों द्वारा की गए विस्थापन के 2 कारण लिखिए। अथवा आता ठीक है, एबोरिजिनेज शब्द का वास्तविक अर्थ समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा। दोनों हेडों को पूरा याद करना है आपको, और 15वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता है, यास क्या था? यास के अर्थ में परिवर्तन के क्या कारण थे? अथवा आता चंगेज खां के शासन में नागरिक प्रशासक किस प्रकार महत्वपूर्ण थे, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 16वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। साथ ही आप 16वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका 17वां आता 16वीं शताब्दी के ठीक है इतालवी कलाकारों की कृतियों में प्रतिबिंबित विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं का वर्णन कीजिए। इसका अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, और ये आपका 17वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका 18वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 18वां प्रश्न आता, सामंतवाद से तीसरे वर्ग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। अथवा आता यूरोप में चौथे वर्ग का उदय किस प्रकार हुआ? चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। साथ ही आपका 18वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका 19वां आता, संयुक्त राज्य अमेरिका में अमानवीय दास प्रथा किस प्रकार समाप्त किया गया, वर्णन कीजिए। अथवा आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों का ठीक है रिजर्वेशन से क्या संबंध था? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका 19वें की अथवा का उत्तर रहेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है, मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास को साक्ष्यों के आधार पर समझाइए। इसका अथवा था, तो अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। तो ये आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, और ये आपका 20वें के अथवा का उत्तर रहने वाला। तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 21वां आता, रोमन साम्राज्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा आता, रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर रोमन साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं आपकी दी गई हैं। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और साथ ही आपकी रोमन साम्राज्य के पतन के कारण दिए गए हैं। फिर आपका आता है, गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि का वर्णन कीजिए। अथवा आता, अमेरिका के लोगों के लिए ठीक है फ्रंटियर के क्या मायने थे, वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा, और ये आपका 22वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 23वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में प्रदर्शित करना है, तो इनका आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और जो पेपर का PDF है वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।